हेलो स्टूडेंट, आज ग्रामर का टॉपिक है अपना आर्टिकल्स। आर्टिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये क्लास 3rd 4th से लेकर के क्लास 10+2 और आगे भी जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आर्टिकल आते रहते हैं। तो आर्टिकल्स देखने वैसे भी बहुत ज़रूरी हैं इंग्लिश की नॉलेज के लिए। तो आर्टिकल में देखते हैं The demonstrative adjectives A and they have been given the collective name articles। A और and they थ्री वर्ड हैं, इनके कलेक्टिव नेम आर्टिकल, इन्हीं को आर्टिकल कहते हैं। These are divided into 2 categories। दो भागों में 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में अपनी द है, इसको द भी बोल देते हैं, दी भी बोलते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन है। तो हम पहले इनडेफिनेट आर्टिकल को देखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर अपना है द फॉर्म ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल इज ए और एन। द फॉर्म ए इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट। ए का यूज उस नाउन से पहले होता है जिसकी शुरुआत एक व्यंजन वर्ड से होती है, कॉन्सोनेंट से होती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड विद ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोल। और ये एक ऐसे वर्ड से भी आगे भी ए का यूज हो जाता है जहाँ वोल से शुरुआत हो, बट विथ साउंड लाइक ए कॉन्सोनेंट। लेकिन उसकी साउंड है ना, वो कॉन्सोनेंट क्यों, हमने असल में इसके वर्ड को नहीं देखना है कि वोल है कि कॉन्सोनेंट है, उसकी साउंड को देखना है कि अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है, व्यंजन की साउंड है, तो ए का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ए पेन, ए टेबल, ए बॉय। इनकी साउंड देखते हैं। टेबल ट की आवाज़ है, तो ट व्यंजन की आवाज़ अपने हिंदी वर्णमाला में भी देख सकते हैं हम। आल्सो इसके अंदर अलावा ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए यूथफुल, इसमें आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी यू से शुरू हुआ है, आप समझोगे कि वोवल है, लेकिन एक्चुअल में ये वोवल तो है लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की है। यूनिवर्सिटी यू की साउंड है इसकी। ए यूरोपियन, यूरोपियन में यू से है, यूजफुल में भी यू की है। तो हमने इसकी साउंड को चेक करना है। साउंड अगर कॉन्सोनेंट की है तो हमने ए आर्टिकल लगाना है। अब एन में देखते हैं द फॉर्म एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वोल। अब एन वहाँ होता है जहाँ वोल से वर्ड की शुरुआत हो, किसी भी नाउन से पहले अगर वोल आ जाता है, या वर्ड्स बिगिनिंग विद ए म्यूट एच, या कई बार एच से शुरुआत होता है लेकिन उसकी वो साइलेंट होता है एच, यानी कि वोल की साउंड आनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं एन आउल, आ की आवाज़ आ रही है। एन एलिफेंट, ए की आवाज़ आ रही है, ये वोल की साउंड है। एन एप्पल, ए की साउंड है। एन आर, अब ये एच ओ यू आर, आर, इसमें एच है, ये साइलेंट है, आर बोलना है। एन आर। एन ऑनरेबल, इसी प्रकार इसमें भी एच साइलेंट है, एन ऑनरेबल। अब यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल के यूजेज देखते हैं कि यूजेज की क्या क्या यूज़, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। अब इसके यूजेज में हैं इट इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। इसकी पहली कंडीशन है इट इज़ यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन विच ए काउंटेबल, जो काउंटेबल भी होना चाहिए, जिसको गिन सकें हम, और सिंगुलर भी होना चाहिए। व्हेन इट इज़ मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, और एक ख़ास बात यह कि उसको पहली बार ही उसका जिक्र किया गया हो, हम उसको पहली बार मेंशन किया गया अपनी बातचीत के अंदर, तो ए और एन का आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखते हैं आई सी ए बर्ड ऑन द ट्री। हमने बात में कोई बात शुरू कर दी कि मैंने पेड़ के ऊपर एक पक्षी देखा, तो इस पक्षी का पहली बार हमने जिक्र किया है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ए हाउस हैज ए रूफ, एक घर की एक छत होती है, तो एक घर, ए हाउस, इसको हमने शुरुआत दी तो हमने ए लगा दिया। नेक्स्ट में हम इसका सेकंड यूज देखते हैं बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ क्लास ऑफ थिंग्स और स्पीशीज। एक ऐसी काउंटेबल नाउन जिसकी हम गिनती कर सकें, ऐसी नाउन, ऐसी संज्ञा जिसको हम काउंट कर सकें, और वो एक अपनी कैटेगरी के अंदर अपनी जाति का एक एग्जाम्पल पेश करता हो, एक उदाहरण पेश करता हो। जैसे ए हॉर्स इज़ एन एनिमल, जैसे घोड़ा एक जानवर है, तो एक जानवर एक एनिमल की कैटेगरी में हॉर्स है। जितने भी एनिमल हैं उनमें हॉर्स अपनी एक कैटेगरी है, कैटेगरी को शो करता है। ए काउ हैज हॉर्न्स, गाय के हॉर्न्स, सींग होते हैं, तो ये अपनी कैटेगरी के बारे में बताता है।
सभी गायों की सींग होते हैं। तो ये एग्जाम्पल में दिया गया है। और भी एग्जाम्पल है, पाइन ट्री ग्रोज वेरी टाल। अब पाइन ट्री है, उसकी अपनी अपनी जाति है, अपनी कैटेगरी है कि वो बहुत लंबे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में इसका एक यूज है, इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वर्ड वन, यानी कि किसी चीज़ को हमने एक दिखाने के लिए कि कोई चीज़ वस्तु एक है। लाइक ही गिव मी ए गिफ्ट। अब ए गिफ्ट एक गिफ्ट दिया उसने, तो ए गिफ्ट एक दिखाने के लिए किसी चीज़ को। नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन, एक भी शब्द बोलने लायक नहीं था। ए वर्ड एक शब्द, यानी वर्ड की काउंटिंग दिखाने के लिए हमने ए का प्रयोग किया। आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया यहाँ। नेक्स्ट में देखते हैं, इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस स्पीड। अब कहता है कि किसी चीज़ की कीमत दिखाने के लिए, गति दिखाने के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ए एन का प्रयोग गति आदि के लिए, कीमत के लिए, जिसके हम प्रति के हिसाब से दिखाते हैं। जैसे प्रति 5 रुपये प्रति किलो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति दिखाने के लिए हम गति को और कीमत शो करने के लिए। जैसे मिल्क सेल्स 50 रुपीज़ है किलो, मिल्क है 50 रुपये किलो बिक रहा है, उसका रेट दिखाने के लिए। ही ड्राइव्स एट 40 माइल्स एन आवर, 1 घंटे में 40 मील की स्पीड से गाड़ी दौड़ाता है। तो उसकी गति शो करने के लिए, उसकी प्राइस शो करने के लिए हम आर्टिकल इंडेफिनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, किसी भी प्रकार काम धंधे को दिखाने के लिए भी हम आर्टिकल इंडेफिनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे माय फादर इज़ ए डॉक्टर, ठीक है, हिज फादर इज़ ए पुलिसमैन, ही ग्रेव अप टू बी ए पॉलिटिशियन। अब इस पॉलिटिशियन को दिखाने के लिए ए पॉलिटिशियन, ए डॉक्टर, प्रोफेशन के आगे भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए और एन लगाते हैं। नेक्स्ट में ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही समझने की बात है कि कई बार हम नाम के आगे भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। उसमें किस परिस्थिति में करते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, ए मिस्टर मेहता केम टू सी यू व्हेन यू वर अवे, कि जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो कोई मिस्टर मेहता आपसे मिलने के लिए आया था। मान लो सपोज करो आपके फादर घर पे नहीं है और कोई उसका जानकार फ्रेंड आपको पूछ रहा है भाई आपके पापा कहाँ हैं, तो बोला कि मेरे पापा तो बाहर घूमने गए हैं, तो आप वो कहेंगे कि कोई, आप ये कह देना कि मिस्टर मेहता आए थे। तो आप जब आपके पापा आपके पास आएंगे तो आप कहेंगे पापा ए मिस्टर मेहता केम टू सी यू, कि कोई मिस्टर मेहता, यानी कि आप जानते नहीं हो लेकिन वो आपका नाम बता के गया है, आपके लिए वो अनजान है। तो वहाँ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए मिस्टर मेहता केम टू सी यू व्हेन यू वर अवे, जब तुम चले गए थे, यहाँ नहीं थे, तो कोई मिस्टर मेहता आपसे मिलने आया था। यहाँ ए और एन का प्रयोग करते हैं। आगे हम फ्यू और ए फ्यू के लिए भी, ए फ्यू, ए लिटल में भी हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ए फ्यू और ए लिटल को शो करने के लिए अगर ए फ्यू के और ए लिटल के आगे ए नहीं लगाएंगे आर्टिकल, तो उसका अर्थ नेगेटिव बनता है। तो इसको पॉजिटिव अर्थ देने के लिए हमें ए यानी कुछ एक, ए फ्यू ए लिटल, कुछ एक दिखाने के लिए। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, इसका एग्जांपल दिया गया होगा, देर आर ए फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कुछ एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। देर इज़ ए लिटल वाटर इन द जग, पानी में कुछ एक पानी है, कुछ पानी मात्रा में है, थोड़ा है बेशक लेकिन है कुछ। तो ए फ्यू और ए लिटल दिखाने के लिए हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल में द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में द का फर्स्ट यूज है, द इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन, एक ऐसे नाउन से पहले प्रयोग करते हैं विच हैज़ बिकम डेफिनेट एज इट हैज़ बीन मेंशन ए सेकेंड टाइम, कि जब हम किसी बात में, जब किसी चीज़ का दोबारा से जिक्र करते हैं और वो चीज़ हमारे लिए डेफिनेट हो गई है, हम उसको तो उसके बारे में हमें पता लग गया है। जैसे द का प्रयोग ऐसी संज्ञा से पहले किया जाता है जिनका दोबारा जिक्र हो और उसके बारे में हमें पहले उसके बारे में पता हो, तो ए और एन का पहले शुरुआत में जब जिनका पता नहीं हो तो ए एन का प्रयोग करते हैं और बाद में हम द का प्रयोग करते हैं। अब इसमें दिखाया गया है कि
ए मैन इज गोइंग ऑन ए रोड। अब एक आदमी सड़क पर जा रहा है, तो आदमी को हम शुरुआत में जानते नहीं, हमें बात शुरू की है बातचीत, तो ए का प्रयोग कर दिया, ए मैन। अब आगे लगा द मैन हैज ए बैग, उस आदमी के पास एक बैग है, तो यहाँ मैन के आगे द लगाया हमने, क्योंकि अब इस आदमी का मैन का जिक्र हमने पहले सेंटेंस में कर दिया, तो दोबारा उस आदमी का जिक्र द मैन, तो उसके आगे द आर्टिकल। अब वो डेफिनेट हो गया, क्योंकि उसके बारे में हमने पहले जिक्र कर लिया, यानी दोबारा जब जिक्र करते हैं तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखो, द बैग कंटेन्स क्लॉथ, उस बैग में कपड़े हैं। वो बैग कौन सा, उस आदमी के पास बैग है, पहले सेंटेंस में उस बैग का जिक्र आ लिया। नेक्स्ट में है द रोड गोज़ टू करनाल, वो सड़क करनाल जाती है। अब वो रोड कौन सा रोड है, तो शुरुआत में मैन इज ऑन द रोड, एक आदमी रोड पे जा रहा था, तो वही रोड है ये। तो अब रोड का दोबारा जिक्र आ गया, द रोड गोज़ टू करनाल, तो अब हमने इस पर द का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट में हम इसका यूज देखेंगे, इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन और विच आर कंसिडर्ड एज वन। सबसे पहले हम ऐसी संज्ञाओं के, ऐसे नाउन्स के आगे यूज करेंगे जो केवल मात्र एक ही होते हैं और एक ही माने जाते हैं, यानी यूनिक आइटम है। जैसे द अर्थ एक ही है इस अपने यूनिवर्स में, द स्काई, द विदर, द नॉर्थ पोल, द मून, ये सारे ये एक ही हैं अपने यूनिवर्स के अंदर। तो इनके आगे द आर्टिकल लगता है, ये ऑलरेडी डेफिनेट होते हैं। आगे देखेंगे, इट इज़ आल्सो यूज्ड विद ए नाउन ऑफ विच देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल इन सम गिवन सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में केवल मात्र एक, अपने आप में एक ही एग्जाम्पल है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल एक है और वही छुट्टी पे है, द प्रिंसिपल इज ऑन लीव। तो कहता कि विशेष हालात में केवल एक ही उदाहरण है। हैज़ द पोस्टमैन कम येट, क्या अभी तक पोस्टमैन आ चुका है। अब पोस्टमैन की वेट करते हैं, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में एक ही है मान लो, और उसी की वेट हम कर रहे हैं, तो विशेष हालत में वो उदाहरण है, इसीलिए हमने पोस्टमैन के आगे द का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है। द डेफिनेट आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि किसी सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव विशेषण की जो सुपरलेटिव डिग्री है, वहाँ भी किसी चीज़ को सबसे बेस्ट या सबसे निकृष्ट दिखाया जाए, सबसे घटिया या सबसे बढ़िया दिखाते हैं। जैसे ही इज़ द बेस्ट टीचर आई हैव नोन, मैं जितने जानता हूँ तो सबसे अच्छा टीचर है। और सबसे घटिया टीचर हो तो भी हम द का प्रयोग करेंगे, ही इज़ द वर्स्ट टीचर आई हैव नोन। तो चाहे वो नीचे से वो सुपरलेटिव में हो या ऊपर से सुपरलेटिव में, यानी बेस्ट में हो या घटिया में हो, वर्स्ट में, या लंबाई में हो या चौड़ाई में हो, किसी भी प्रकार से हो, चाहे तो यानी सुपरलेटिव हो नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल भी एक दो और हैं। शी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट लड़की है क्लास में, तो मोस्ट के आगे हमने द आर्टिकल यानी सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगा दिया, इसका प्रयोग किया। व्हेन द नाउन लाइक इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच एंड ग्रीक मीन लैंग्वेज, कहते हैं कि जब ये नाउन है जैसे इंग्लिश है, रशियन है, फ्रेंच, अगर इनका अभिप्राय मतलब लैंग्वेज है तो इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग, जीरो आर्टिकल होते हैं लैंग्वेज, लेकिन अगर इनके आगे द लगा दिया तो वो लैंग्वेज नहीं बचती, बल्कि वो लैंग्वेज बोलने वाले हैं। जैसे द इंग्लिश, तो न कि अंग्रेजी है बल्कि अंग्रेज, द इंग्लिश लगा दिया। जैसे हमने इसमें देख, द इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब द इंग्लिश, ये अंग्रेजी ने रूल नहीं किया बल्कि अंग्रेज़ों ने रूल किया। द इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब यहाँ इंग्लिश भाषा है, यहाँ इंग्लिश के आगे हमने द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाया, तो यहाँ इंग्लिश है, ये यहाँ भाषा है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं किया। यहाँ इंग्लिश के आगे द का प्रयोग किया, यहाँ भाषा नहीं बल्कि इंग्लिश बोलने वाले लोग, अंग्रेज। नेक्स्ट में देखेंगे द नाउन लाइक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। द नाउन लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, प्रिजन, सिनेमा, बेड। अब जितने भी नाउन हैं
अगर इनका जो प्राइमरी जो वो है मकसद मोटोज है, प्राइमरी मोटोज में हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर इनके आगे अगर हम उसके अलावा जैसे मान लो हम स्कूल का किसी सेंटेंस में स्कूल है और उसके उस सेंटेंस में कोई अर्थ निकलता है कि वो स्कूल में पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए गया है। हॉस्पिटल में अगर वो इलाज कराने के लिए या इलाज करने के लिए गया है तो हॉस्पिटल के आगे द आर्टिकल नहीं लगेगा, और अगर और किसी मकसद से गया है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे हम एग्जांपल में समझेंगे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसको एक्सीडेंट होगा, वाज टेकन इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल में काम क्या है, इलाज करना। एक्सीडेंट हो गया तो जब उसका जो हॉस्पिटल का जो काम है और उसी काम के लिए कोई आदमी गया है तो द आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ हॉस्पिटल के आगे द आर्टिकल नहीं लगा है। नेक्स्ट में हमें इसमें है व्हेन आई केम टू नो ऑफ इट, और जब मुझे पता लगा, आई वेंट टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ हॉस्पिटल के आगे द लगा है, क्योंकि मैं गया था तो मैं इलाज करवाने के लिए नहीं गया था। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिम, मैं उसे मिलने के लिए गया था, तो उसका मकसद अलग था, उद्देश्य अलग था। दूसरे उद्देश्य जाएंगे तो हम द का प्रयोग करेंगे। इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ थिंग्स। कहता है कि सिंगुलर नाउन में अगर एक वचन संज्ञा के अंदर अगर वो अपनी पूरी कैटेगरी को शो करता है तो भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें दिया गया, इसका प्रयोग एक वचन संज्ञाओं के साथ चीज़ों के वर्ग को बताने के लिए, लाइक द डंकी इज लेजी। इट मीन्स एक डंकी लेजी थोड़ी, सारी उसकी कैटेगरी लेजी है। द मंकी इज क्लेवर, एक मंकी क्लेवर थोड़ी है, सारे मंदर क्लेवर होते हैं, सारे चालाक होते हैं। तो उसकी पूरी कैटेगरी की विशेषता दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ थिंग्स। इसका प्रयोग एक विशेषण जो पूरे वर्ग को, जो एडजेक्टिव भी अपनी पूरी कैटेगरी को शो करता है तो भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिच, अब रिच आर्टिकल है लेकिन द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। अब ये जो द रिच है इसका मतलब पूरा उसका पूरी कैटेगरी है द रिच, एक रिच नहीं है, पूरे अमीर आदमी, पूरे अमीर। कहता है द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, कि अमीर आदमियों को पुअर लोग हैं उनका शोषण नहीं करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं टुडे गैप एग्जिस्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द यंग। द ओल्ड एंड द यंग, द ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और युवा। तो ओल्ड और यंग जो एडजेक्टिव हैं अपने, इनके आगे द का यूज हुआ है। तो इट मीन्स ये पूरी कैटेगरी को शो करते हैं, पूरे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी युवा हैं, सबको, यानी बुजुर्गों और युवाओं के बीच में गैप विद्यमान है आज भी। नेक्स्ट में हम इसमें देखेंगे अगला यूज है द का। द इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू ए पार्टिकुलर थिंग और ए पर्सन। हम एक विशेष चीज़ को जब दर्शाते हैं का प्रयोग कब करते हैं, विशेष वस्तु या व्यक्ति का जिक्र करते हैं, डेफिनेट बना के करते हैं। जैसे इन दैट ग्रुप द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई सन, कि उस ग्रुप में देखो जो लड़का लाल शर्ट में है वो मेरा बेटा है। द बॉय, अब वो विशेष उस लड़के का पार्टिकुलर जिक्र किया गया है, उस लड़के का जो लाल शर्ट वाला है। तो वहाँ भी हम द आर्टिकल का, उसको डेफिनेट बताने के लिए, उस लड़के की पहचान बताने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया हमने। द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑर्डिनल नंबर के आगे भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ऑर्डिनल नंबर में। जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच द पार्टी में आने वाला वो पहला आदमी था। सुनीता वॉज द सेकंड गेस्ट, सुनीता दूसरी गेस्ट थी। इनफैक्ट शी वॉज नेक्स्ट में इसका देखेंगे यूज़ बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ के नेम प्लूरल में होते हैं, बहुवचन में। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, अमेरिका में बहुत सारे स्टेट हैं तो वहाँ हम द का यूज़ करेंगे। द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड्स,
इनके आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में है बिफोर स्पेशल मील्स, विशेष भोजन में। अब विशेष भोजन में ये है कि हम जो नॉर्मल रूप से सामान्य रूप से अपने घर में भोजन लेते हैं, डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जहाँ हम आर्टिकल जहाँ विशेष भोजन होता है, जिस भोजन को हम, जैसे हम अपने घर पे भोजन नहीं लेते, किसी के यहाँ दावत लेते हैं, ऐसे भोजन में हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब इसके यूज़ हम देखते हैं। आई टेक डिनर एट 9 PM, कि मैं 9 बजे मैंने भोजन लिया, मैं 9 बजे भोजन लेता हूँ। तो ये सामान्य भोजन की बात है, ये बिल्कुल सामान्य भोजन की बात है। आई टेक डिनर 9 AM। आगे देखेंगे, बट आर यू अटेंडिंग द डिनर बीइंग गिवन बाय मोहन, क्या तुमने मोहन के द्वारा दिया गया डिनर, तुम उसमें शामिल हुए थे। अब ये क्वेश्चन पूछा तो मोहन के द्वारा दिया गया डिनर है, स्पेशल डिनर का, स्पेशल भोजन की बात है, विशेष भोजन की, विशेष डिनर के हम जिक्र करते हैं तो उसमें हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फॉलोइंग नाउन्स। अब कुछ नाउन ऐसे भी दिए गए हैं जिनके हम आगे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब इनको हम देखते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फॉलोइंग नाउन्स। जैसे माउंटेन रेंज हैं, जितनी अपनी माउंटेन्स पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ, ये नहीं है कि छोटे हिल वगैरह हैं उनके आगे नहीं लगाना है हमने। द हिमालयाज, द एल्प्स, द पायरेन्स, ये जितने भी विदेशी हो स्वदेशी हो, जितनी भी बड़ी बड़ी लेकिन जो बड़ी माउंटेन रेंज हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ बड़ी, उनके आगे हम द आर्टिकल लगाएंगे। ऑलरेडी वो डेफिनेट में हैं। रिवर्स, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द टेम्स, अब जितनी भी नदियाँ, द कृष्णा, द गोदावरी, द ब्रह्मपुत्र, सब के आगे हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन इसके बाद ये ध्यान रखने के कि इसके साथ जो अगर छोटी नहरें हैं, नहरें चाहे बड़ी हों, उनके आगे हमें नहीं लगाना है। हमने जो बड़ी रिवर हैं लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनके आगे लगाना। ओशियन, बड़े बड़े सागर हैं, छोटे सागर हैं जैसे सी हैं, उनके आगे नहीं लगाना हमने। लेकिन बड़े सागर हैं जैसे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, द पैसिफिक, प्रशांत महासागर है, द अंटार्कटिक महासागर है, इनके आगे हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट में आइलैंड हैं, जैसे अंडमान आइलैंड है, द वेस्ट इंडीज़ आइलैंड है, इनके आगे हमें लगाना है। और आगे हम देखेंगे ओनली बुक्स, जितने भी धार्मिक पवित्र के हैं, रिलीजियस बुक जितने भी हैं, द गीता है, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द वेद, जितने भी अपने पुरानी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके आगे हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है इसमें न्यूज़पेपर्स का, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर के आगे, नाम के आगे हमने द आर्टिकल, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इनके हमें द का प्रयोग करना है। न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजीन्स भी जितनी हैं, जैसे इंडिया टुडे, द रीडर्स डाइजेस्ट, द कंपटीशन मास्टर, ये पत्रिकाएं हैं, कुछ वीकली हैं, मंथली हैं, जो भी पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर हैं, इनके नाम के आगे हमें द आर्टिकल लगाना है। और आगे है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितनी भी अपनी ऐतिहासिक पुरानी भवन है, जैसे द पार्लियामेंट है, द वाइट हाउस है, जितनी भी बड़ी, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द इंडिया गेट, द जामा मस्जिद, इनके आगे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसके अलावा हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये इनके आगे भी द यूज़ का आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके आगे ट्रेन्स हैं, शिप्स हैं, प्लेन हैं, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस है, द विक्रांत, अभी समुद्री अपना बड़ा जहाज़ है, समुद्री युद्ध पोत बोलते हैं, द अशोका। अब इनके आगे हमने या फिर द इंडियन एयरलाइंस हैं, द ब्रिटिश एयरलाइंस हैं, जितने भी प्लेन्स हैं, इनके आगे भी हमने द आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो ये द आर्टिकल के यूजेज हो गए, डेफिनेट के, इनडेफिनेट के, दोनों के बता दिए। आगे हम देखेंगे
कि हमने ओमिशन कहाँ करना है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, उस चीज़ को हम देखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग हमने कहाँ नहीं करना है। अब यहाँ हम देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल का प्रयोग हमने कहाँ नहीं करना है। आर्टिकल आर नॉट यूज इन द फॉलोइंग केसेस, देखते हैं किन किन हालातों में नहीं करने हैं। पहला है नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी भाववाचक संज्ञा के आगे। व्हेन दे आर यूज्ड इन ए जनरल सेंस, अगर विशेष प्रयोग में किया गया जब तो अलग बात है, लेकिन भाववाचक संज्ञाओं के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब ऑनेस्टी इसमें भाववाचक संज्ञा बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने ऑनेस्टी के आगे नहीं प्रयोग करना है। हैप्पीनेस इज व्हाट एवरीवन लॉन्ग्स फॉर, खुशी वो है जो हर कोई चाहता है। हैप्पीनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे हमने द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। बट abstract noun like the before, then when they are used in the particular sense, लेकिन abstract noun में अगर particular sense में उसका प्रयोग हुआ किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष मकसद के लिए, तो हम द आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम देखेंगे वी मस्ट वर्क फॉर हैप्पीनेस ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हमें समाज के सभी वर्गों की खुशी के लिए काम करना चाहिए। तो जो यहाँ हैप्पीनेस है बेटा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ द का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसका विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है, यानी कि सोसाइटी, हमारे समाज के प्रत्येक सेक्शन की खुशी के लिए हमें काम करना चाहिए। तो ये इसका प्रयोग स्पेशल में किया गया है, इसलिए यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग होता है, वरना भाववाचक संज्ञा के आगे हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी किया था हमने। आगे द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर मैन एंड वुमेन व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस, मैन या वुमेन के आगे हम लगाते हैं जब जनरल सेंस में प्रयोग होता है, उनका विस्तृत अर्थ देता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी है वो नश्वर है। वुमेन इज कंसिडर्ड वीकर देन मैन, महिला है वो आदमी से कमज़ोर मानी जाती है। तो इनको हमें द आर्टिकल नहीं लगाना है, मैन और वुमेन विदाउट द आर्टिकल है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे द आर्टिकल द इज ओमिटेड बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, भोजन के आगे भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। व्हेन यूज इन जनरल सेंस, जब भोजन का प्रयोग सामान्य रूप से होता है। बट वी यूज द व्हेन स्पेसिफिक मील इज मेंशन, जब भोजन को स्पेशल, अब इसकी सीधे सीधे समझने की बात है कि जिस भोजन को हम अपने घर पे खाना खाते हैं, अपने घर में खाया तो ये समझ लो कि वो जनरल सामान्य बात है और उसमें हमने द का प्रयोग नहीं करना। और किसी की इन्विटेशन पे हमने भोजन किया है, इन्विटेशन के भोजन का जिक्र है, तो वहाँ हमने द आर्टिकल का प्रयोग करना। सीधी सीधी सोच की ये बात है। जैसे ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर पर बुलाया था। वी टेक ब्रेकफास्ट एट 8 PM, तो हमने 8 बजे ब्रेकफास्ट लिया। अब आगे देखो द लंच गिवन बाय हिम वाज फाइन, जो भोजन उसने दिया था वो बड़ा डिलीशियस था, बहुत फाइन था। तो द लंच, अब यहाँ लंच को आगे हमने यहाँ द का प्रयोग कर दिया, यहाँ लगा दिया। एक इसमें एक बात और है कि इसका सेंटेंस में दोबारा भी जिक्र हो रहा है, दो तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। आगे है इसमें कलेक्टिव नाउन्स सच एज ह्यूमैनिटी, जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन है, जैसे ह्यूमैनिटी है, लेब्र है, मैनकाइंड, पोस्टरिटी, सोशली। डोंट यूजुअली टेक एन आर्टिकल, इनके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सोसाइटी मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओल्ड पर्सनस, कि समाज को अपने ओल्ड पर्सन का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ सोसाइटी के आगे हमें, सोसाइटी कलेक्टिव में है, यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। आगे है मदर टेरेसा हैज डिवोटेड हर लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, अब यहाँ ह्यूमैनिटी के आगे हमने प्रयोग द का नहीं करना है। आगे आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, अब जो प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे भी हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे शेक्सपियर वाज ए जीनियस, अब शेक्सपियर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक आदमी का नाम है, एक कवि था शेक्सपियर, तो उसके आगे हमने आर्टिकल नहीं लगाया। नेक्स्ट है मुंबई इज मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई है एक महानगर है,
बड़ा महानगर है। तो मुंबई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है किसी का, किसी शहर का हो, किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, उनके आगे हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट में नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ मेटल्स, मटेरियल्स एंड गेम्स। किसी भी मेटल हो, कोई धातु हो, कोई पदार्थ हो या गेम, जो खेलों के नाम के आगे भी हम नहीं लगाते हैं, सामान्य रूप से नहीं लगाते हैं। जैसे गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, अब गोल्ड है एक बहुत कीमती धातु है, तो गोल्ड के आगे हमने नहीं लगाया। नेक्स्ट है मैनी पीपल इन इंडिया प्ले क्रिकेट, अब यहाँ गेम के आगे, क्रिकेट के आगे द आर्टिकल नहीं लगा। और आगे हमने देखा द गोल्ड फाउंड इन कोलार, अब ये एक स्पेसिफिक हो गया, कोलार में जो सोना पाया जाता है। द गोल्ड फाउंड इन कोलार माइंस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी का है। तो ये विशेष, अब यहाँ गोल्ड के आगे द का प्रयोग इसलिए कर दिया कि कोलार की खान का जो कोयला वो सुपीरियर क्वालिटी का है, तो विशेष रूप में जब प्रयोग करते हैं तो यहाँ द का आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। एक लास्ट में बच रहा है, ये देखते हैं। आर्टिकल आर नॉट यूज्ड इन सर्टेन फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रीपोजिशन फॉलोइंग बाय इट्स ऑब्जेक्ट, कि आर्टिकल उन निश्चित वाक्यों में, वाक्यांशों में प्रीपोजिशन का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एट होम है, इन हैंड है, इन डेप्ट, बाय डे नाइट, ऑन डिमांड, ऑलरेडी इनके अंदर प्रीपोजिशन लगी होती है, तो उनके बीच में हम बीच में नहीं लगा सकते आर्टिकल। एट सनशाइन, सनसेट, नाइट, ऑन अर्थ, बाय लैंड, वाटर, एयर या बाय फुट, इनके आगे बीच में नहीं लगाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यू मस्ट फिनिश द वर्क इन हैंड, जो तुम्हारे हाथ में काम है उसको तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। तो इन हैंड, तो हैंड के आगे नहीं लगाना हमने, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रीपोजिशन ये फ्रेज के साथ है, इन हैंड। ही स्टार्टेड द जर्नी एट डे ब्रेक, एट इसके साथ एट डे, तो यहाँ हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल के नियम समझ में आ गए। कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं और समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल पहला है, द बॉक्स वाज मेड ऑफ वुड। अब इसमें देखो, मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है, तो बेटा अभी रूल में हमें बताया था कि जो मेटेलिक नाउन है तो ये मेटेलिक में आता है, वुड मेटल में ही लेते हैं। वुड है, वाटर है, ड्रिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो वहाँ हम जीरो आर्टिकल आएगा, या हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट में है अकॉर्डिंग टू ब्लैंक बाइबल। अब बाइबल धार्मिक किताब है, रिलीजियस बुक के आगे हमने द आर्टिकल लगाना था, द लगेगा इसमें। नेक्स्ट में है गॉड मेड ब्लैंक वर्ल्ड इन 6 days, भगवान ने वर्ल्ड को, तो वर्ल्ड के आगे द लगा, इसमें ऑलरेडी द लगा हुआ है पहले से ही, तो द लगेगा आर्टिकल। नेक्स्ट में है ब्लैंक वाटर इन दैट स्ट्रीम इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, कहते उस झरने का पानी है वो पीने में के लायक नहीं है। तो ये वाटर के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ एक विशेष पानी का जिक्र है, पार्टिकुलर नाउन का जिक्र है यहाँ, वाटर, तो यहाँ द आर्टिकल लगेगा बेटा, क्योंकि द वाटर इन दैट स्ट्रीम एक किसी विशेष झरने का पानी है, सामान्य पानी का जिक्र नहीं है, इसलिए द आर्टिकल यहाँ लगेगा। नेक्स्ट में है द रोज स्मेल स्वीट, यहाँ रोज के आगे द आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे है ब्लैंक मीट दैट वी हैड फॉर डिनर वाज टफ, कि जो हमने भोजन डिनर में जो मीट लिया था वो बड़ा कठोर मीट था, पका हुआ नहीं था। तो यहाँ मीट है यहाँ बेटा, ये पर्टिकुलर आ गया यहाँ। वैसे हम किसी भी प्रकार के खाने के आगे हम नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर में यहाँ द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। छठा देखते हैं, ही इज़ ब्लैंक अफ्रीकन बाय बर्थ, वो जन्म से अफ्रीकन है, तो यहाँ हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा कि वो जन्म से अफ्रीकन है, ए की आवाज़ आ रही है, एन लगाना पड़ेगा। ही इज़ एन अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट ए यूरोपियन, अब ये यूरोपियन है, यू की साउंड आ रही है, यूरोपियन, यू की साउंड आती है, यहाँ हमने लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट में है ब्लैंक द कैमल
इज ब्लैंक शीप ऑफ द डेजर्ट। अब कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज है, द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ दोनों में द ब्लैंक आएगा। अब ये एग्जांपल मैंने बताया था मैन इज मॉर्टल कि आदमी नश्वर है, तो ये जब मैन का वुमेन का जब विस्तृत में प्रयोग होता है, सामान्य रूप से प्रयोग ना हो तो हम कोई आर्टिकल यहाँ 8वें में हम 0 आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट में आर यू अटेंडिंग ब्लैंक डिनर टू नाइट। अब ये देखो कल के जो डिनर की बात है वो अटेंड ही किया था, किसी का दिया हुआ भोजन, तो वो स्पेसिफिक डिनर है बेटा, वहाँ हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, हमने आर्टिकल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट में है ब्लैंक ऑरेंज आर ग्रोन इन स्पेन साउथ अफ्रीका ब्राज़ील एंड इजराइल कि ऑरेंज हैं वो स्पेन, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील और इजराइल में उगती हैं। तो ये विशेष प्रकार की जगह के पर्टिकुलर नाउन की बात है, ये पर्टिकुलर वाली बात है। लेकिन इसमें एक बात देखने की कि ऑरेंज प्लूरल है बेटा, प्लूरल है और पर्टिकुलर है, तो यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग होगा। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। जैसे हमने ये देखा, अब इंक इज यूजफुल आर्टिकल, यूज है यूजफुल आर्टिकल, तो यू है, यू हम ऐसे यू है तो हम यू के आगे हमने ए इसके अंदर भरना है क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। सेकंड है ब्लैंक ताजमहल इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब ताजमहल के आगे हमने बताया था हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसमें द आर्टिकल भरा जाएगा। और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है तो भी हम इसमें द आर्टिकल भरेंगे। नेक्स्ट है फ्लावर्स इन दैट वास आर वेरी ब्यूटीफुल, उस वास के, उस गुलदस्ते के खिलौने, उस गुलदस्ते के फूल, यानी कि पर्टिकुलर है, विशेष पर्टिकुलर नाउन की बात है। अभी मैंने पीछे बताया था, इसमें भी द का होगा, थर्ड में भी। नेक्स्ट में है द ब्लैंक गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, जो गोल्ड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में पाया जाता, तो ये विशेष गोल्ड की चर्चा है। लेकिन ये यहाँ विशेषता नहीं है, ये सामान्य गोल्ड है, ये यहाँ 0 आर्टिकल आएगा। शी प्लेज टेनिस वेरी वेल। अब यहाँ टेनिस के बीच में ब्लैंक था, तो यहाँ गेम के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता, यहाँ ब्लैंक देना था। शी प्लेज ब्लैंक टेनिस वेरी वेल, तो टेनिस के आगे 0 आर्टिकल आना था। वट आर वी हैविंग फॉर ब्लैंक लेंस, कि लेंस के बारे में हम क्या लेना है हमने, वट आर वी हैविंग फॉर ब्लैंक लेंस, तो ये सामान्य लेंस की बात है, यहाँ 0 आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट में ब्लैंक ग्रास इन दैट फील्ड इज वेरी ग्रीन, उस खेत की घास बहुत हरी है, तो ये स्पेसिफिक है बेटा, यहाँ द आर्टिकल लगेगा 7वें के अंदर। हैव यू रीड ब्लैंक रामायण। अब रामायण क्या आपने पढ़ी है, तो धार्मिक किताबों वाली बात है, रिलीजियस बुक के आगे द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट में ब्लैंक आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम, आउल है वो डे टाइम में नहीं दे सकता है, उसकी विशेषता है, यहाँ हमने उसकी विशेषता तो ए, वैसे इसमें ए आर्टिकल एन आर्टिकल आना था, एन आउल, इसमें गलत दिया गया है। एन आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम, एन आउल आएगा। शी थैंक्ड मी फॉर ब्लैंक प्रेजेंट आई गेव हर, मैंने जो उसको तोहफा दिया था, गिफ्ट दिया था, उसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो बेटा ये प्रेजेंट दिया है तो उसके बारे में डेफिनेट है, वो हमें पता है, उसको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, उसके बारे में हमें पता है, इसलिए द आर्टिकल आएगा, द आएगा। शी थैंक मी फॉर द प्रेजेंट आई गिव हर, जो मैंने उसको दिया था। ये मोस्टली हरियाणा विद्यालय के परीक्षा में आए हुए एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, और एग्जाम्पल मैं भेजूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ध्यान से देखना, आर्टिकल क्लियर हो ही जाएंगे।